सो हेलो एवरीवन, इस कंपाइलर सीरीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में प्लेलिस्ट सीरीज़ में मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूनिट 1 की क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। सो क्या बोला गया है, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ लेक्सिकल एनालिसिस जनरेटर, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। क्या बोला है, व्हाई डू वी नीड टू हैव लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर का। इसको एक्सप्लेन करने बोला है व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। सो व्हाई डू वी नीड लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, क्यों हम लोग को जरूरत पड़ता है लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर का। सो इमेजिन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम that need to understand and process code written in a programming language। क्या बोला है, मान लो कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो और आप लोगों को यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको जानने की ज़रूरत है कि अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज टू ब्रेक डाउन द कोड इनटू स्मॉल पीसेस। तो फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस का ये है कि आपको ब्रेक डाउन करना है कोड को, कैसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन्स। क्या बोला है, द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोसेस इज टू ब्रेक डाउन द कोड इनटू स्मॉल पीसेस। आपको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देना है, जिसको बोलते हैं हम लोग टोकन्स। दिस टोकन रिप्रेजेंट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ये जो टोकन है वो बेसिक एलिमेंट है लैंग्वेजेस में, लाइक कीवर्ड्स, इफ, वॉइल्स। टोकन्स रिप्रेजेंट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज टोकन्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिक एलिमेंट किसमें का, किसी लैंग्वेज का। लाइक कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसका प्री डिफाइंड वर्ड्स पहले से ही कंपाइलर को पता है, जैसे इफ, वाइल। आइडेंटिफायर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का नाम। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ से, जैसे मेरा नाम रोहन है, मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा नाम रोहन रखा गया, इसको वेरिएबल नेम। फिर देन ऑपरेटर्स के अंदर आता है प्लस, कॉमा, माइनस एंड सो ऑन। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कोड इनटू टोकन इज डन बाय लेक्सिकल एनालाइजर और लेक्सर। ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन करने का कोड को किसमें, टोकन्स में, ये हुआ जाता है लेक्सिकल एनालाइजर में। नाउ राइटिंग अ लेक्चर बाय हैंड कैन बी ट्रिकी बिकॉज यू हैव टू केयरफुली डिफाइन हाउ ईच टाइप ऑफ टोकन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। नाउ राइटिंग अ लेक्चर बाय हैंड, लेक्चर को लिखने के लिए ये काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि यू हैव टू केयरफुली डिफाइन हाउ ईच टाइप्स ऑफ टोकन शुड बी रिकॉग्नाइज। आप लोगों को काफ़ी केयरफुली होना पड़ता है, क्योंकि जो टोकन्स है उसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि गलत अगर टोकन रिकॉग्नाइज करें तो गलत हो सकता है। सो दिस इज वेयर लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर्स कम्स इन। जनरेटर का काम में आता है दी ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ दिस लेक्चर, और ये ऑटोमेट क्रिएट करता है ये लेक्चर को, और मेक योर लाइफ मच ईजियर, और हमारे लाइफ को काफ़ी ईजी बना देता है। सो एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट द नीड, लेट्स से you are developing a simple calculator that can evaluate expression like। तो इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यू आर डेवलपिंग अ सिंपल कैलकुलेटर, आप लोगों को एक डेवलप करना है सिंपल कैलकुलेटर दैट कैन इवेल्यूएट एक्सप्रेशन लाइक, जो एक्सप्रेशन हो सकता है 3 + 5 × 2। सो to process the expression, the first step is to break it down into tokens। to process the expression, इस
एक्सप्रेशन को प्रोसेस करने के लिए हम लोग को ये टोकन्स है उसको ब्रेक डाउन करना है, इस ब्रेक डाउन करना है, समझे। सो 3 नंबर है, प्लस क्या है ऑपरेटर है, 5 क्या है नंबर है, स्टार क्या है ऑपरेटर है, 2 क्या है नंबर है। सो इफ़ यू वर टू राइट द कोड फॉर दिस मैनुअली you would have to write a lot of detailed rule to recognize number, operator, space, etc. अगर आप इस तरीके से मैनुअली लिखोगे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ऑफ रूल्स टू रिकॉग्नाइज नंबर्स, ऑपरेटर और स्पेस है। इट कुड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पेशली फॉर अ लार्ज लैंग्वेज। तो ये करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा किसी लार्ज लैंग्वेज के लिए विथ है मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, ये और जिसमें टोकन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो एडवांटेजेस ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर क्या होता है, एडवांटेजेस लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर का, सेव्स टाइम्स। Instead of writing all those rules by hand, you can define them in a simpler. Instead of writing इतना ज़्यादा लिखने के बजाय all those rules by hand, you can define them in a simpler. आप इसको डिफाइन कर सकते हो सिंपल फॉर्म में, मोर रीडेबल वे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये काफ़ी रीडेबल होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन से। द जनरेटर then automatically produce the code to recognize token based on those domain। क्या बोला है, ये जो जनरेटर है ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है कोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्या, टोकन बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस, टोकन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूँ, इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू माइट डिफाइन अ नंबर एज अ सीक्वेंस ऑफ डिटेल। आपने एक डिफाइन कर दिया है नंबर जिसमें सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स है 0 से 9 के बीच में, एंड एन ऑपरेशन एज ऑन ऑफ एंड एन ऑपरेटर एज वन ऑफ सेवरल सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्लैश। The generator takes this definition and create a lexer that know how to break down your expression into tokens। जो जनरेटर है वो टेक्स दिस डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन को लेते हैं और क्रिएट करते हैं लेक्सर दैट नो हाउ टू ब्रेक डाउन योर एक्सप्रेशन इनटू टोकन्स, जिससे पता चलता है कि हम लोग कैसे अपने एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे टोकन्स में। रिड्यूस एरर्स, हार्डवेयर कोड रिड्यूस एरर्स, सेकंड होता है रिड्यूस एरर। हार्डवेयर कोड कैन हैव बग्स, जो हैंड रिटन कोड में जो होता है उसमें बग्स होते हैं, स्पेशली व्हेन इट गेट कॉम्प्लेक्स, स्पेशली जब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस करेक्ट एंड ऑप्टिमाइज कोड। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर डिज़ाइन करते हैं टू प्रोड्यूस करेक्ट एंड ऑप्टिमाइज कोड, करेक्ट और एक ऑप्टिमाइज कोड करने के लिए। रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, और इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है चांसेस क्या का, मिस्टेक्स का। एग्जांपल, इफ़ यू आर फॉरगेट टू हैंडल अ स्पेशल केस, अगर आप कुछ भूल जाते हो इन अ मैनुअली रिटन लेक्चर, इट कुड लीड टू एरर, इससे क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा व्हेन योर प्रोग्राम रन, आपका प्रोग्राम रन होगा विद अ जनरेटर। द चांसेस ऑफ सच ओवरसाइट इज मिनिमाइज बिकॉज इट हैंडल ऑल द लो लेवल डिटेल फॉर यू। द चांसेस होगा कि हम लोग का जो मिनिमम बिकम्स है वो काफ़ी लो लेवल डिटेल में हो जाएगा, क्या बोला। सो ईजी टू मॉडिफाई। If you decide to add new features to your calculator like a recognizer, parenthesis for grouping 3 plus 5 star 2, it much easier. It much easier to update a few rules in the generator input that to rewrite part of the manual Excel. Example, you just add a new rule for recognizing parentheses in the generator input file. The generator then updates the Lexer code automatically. For optimize performance, the generator code is
often more efficient because the generator applies optimizations that you might not think of when writing the lecture by hand. Example, the generator might create a lecture that process input fast than once you write manually because it know how to combine and optimize different rules. Simple example with a generator. Suppose you are using a lexical analyzer generator for like flex, and you might write to set of rule like this: percentage 0 से 9 return this. Here what happen: 0 से 9 matches sequence of digits like 3 5 23, plus matches to plus operator, asterisk matches the multiple operator, slash C matches speech steps or new lines and ignores them. The generator then produces the code that recognizes these tokens in an inputs expression, so you don't have to write it by hand. In summary, lexical analyzer generators save your time, reduce error, and make your code easier to modify, and often produce one more efficient lecture. They allow you to focus on defining the high level rule for recognizing tokens with while the generator take care of the complexity. So I hope guys आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, समझ आए